हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं पिगमेंट के बारे में कि पिगमेंट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में। तो इस लेक्चर में हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है और इस लेक्चर से आप अपने लिए नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्लांट का ये एक यूनिक फीचर है। ठीक है, प्लांट का ये एक यूनिक फीचर है कि ये सनलाइट एनर्जी कैप्चर करता है और फिर ये कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज हमारे पास है केमिकल एनर्जी, तो ये अपने साथ नोट करें। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट हैव यूनिक फीचर ऑफ कैप्चरिंग द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू शुगर। शुगर क्या है? ये हमारे पास केमिकल एनर्जी है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। देखिए, ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ये कब स्टार्ट हो जाता है? देखिए, ये तब स्टार्ट हो जाता है जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है लाइट एनर्जी का। और लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किसके जरिए होता है? देखिए, इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के जरिए, और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है हमारे पास पिगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द प्रोसेस बिगिन विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। देखिए, जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस है, ये तब स्टार्ट हो जाता है जब लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। किसके जरिए? स्पेशलाइज फॉर्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के जरिए। ठीक है, और इस स्पेशलाइज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कहते हैं पिगमेंट। ठीक है, इस स्पेशलाइज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कहते हैं पिगमेंट। ठीक है, तो अपने देखिए, ये जो फोटोसिंथेसिस है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है ग्रीन कलर पिगमेंट का, और इसको कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। देखिए, जो आपको प्लांट नज़र आता है ये ग्रीन आपको क्यों नज़र आता है? ये जो प्लांट है ये आपको ग्रीन क्यों नज़र आता है? वजह यह है कि ये आपको क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन नज़र आता है, क्योंकि क्लोरोफिल का जो कलर है वो है ग्रीन, और इस वजह से आपको प्लांट ग्रीन नज़र आता है। ठीक है, और कुछ प्लांट आपको येलो नज़र आता है, कुछ आपको रेड नज़र आता है, और इन सारे पिगमेंट का काम क्या है? इसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और फिर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलॉन्ग विथ अदर फॉर्म ऑफ येलो एंड रेड पिगमेंट्स। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अदर एसेंशियल प्लांट पिगमेंट इंक्लूड एंथोसायानिन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये अदर एसेंशियल पिगमेंट है एंथोसायानिन, बीटा लेंस। ठीक है, बीटा लेंस, कैरोटीनाइड्स, पोरफायरिन्स। ठीक है, एंड मच मोर। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है पिगमेंट्स। ये आप जस्ट नोट करें। ठीक है, देखिए, ये जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटीनाइड एटसेट्रा, इन सारों का काम क्या है? इन सारों का काम ये है कि ये स्टिमुलेट करते हैं केमिकल प्रोसेस। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये केमिकल प्रोसेस स्टिमुलेट करते हैं। केमिकल प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस स्टिमुलेट करते हैं, स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ऑल दिस पिगमेंट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्या करते हैं? ये स्टिमुलेट करता है। ये जो केमिकल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस है, ये स्टिमुलेट करते हैं बाय रिफ्लेक्टिंग द वेवलेंथ्स। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। अब डिस्कस करते हैं क्लोरोफिल के बारे में। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल हमारे पास है पिगमेंट। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोरोफिल क्या है? ये वन ऑफ द प्राइमरी पिगमेंट है, और ये प्रेजेंट होता है विद इन द प्लांट सेल ऑफ ऑल ग्रीन प्लांट्स। ये प्रेजेंट होता है हर ग्रीन प्लांट्स के सेल के अंदर। ठीक है, तो अपने से नोट करें। देखिए, ये जो आपको ग्रीन लीव्स नज़र आता है, और ये जो टेंडर पार्ट है स्टेम का,
आपको ये जो ग्रीन नज़र आता है ये किसकी वजह से आपको ग्रीन नज़र आता है? देखिए, ये आपको ग्रीन नज़र आता है क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। क्योंकि क्लोरोफिल का जो कलर है वो है ग्रीन, और इस वजह से आपको ये जो प्लांट लीव्स है और टेंडर पार्ट है स्टेम का, ये इसलिए आपको ग्रीन नजर आता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने नोट करें। द ग्रीन कलरिंग of the plant leaves and the tender part of the stem is due to the presence of pigment called chlorophyll। क्लोरोफिल की वजह से आपको ये ग्रीन नजर आता है, ठीक है। ये अपने से नोट करें। देखिए, द क्लोरोफिल पिगमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये क्या है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है एंड एसेंशियल पिगमेंट है। ये एसेंशियल है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्लोरोफिल ना हो किसी भी प्लांट में तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, ये नेसेसरी है, ठीक है। ये अपने साथ नोट करें। एज इट्स प्ले अ वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये क्या करते हैं, ये वाइटल रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है। अगर क्लोरोफिल ना हो तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। ये क्या है, क्लोरोफिल, ये एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। ये अपने साथ नोट करें। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, और ये मेनली क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फीचर, ठीक है। ये क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड अदर फीचर, ठीक है। तो अपने नोट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट, और हमारे पास है क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ए, ठीक है। तो अब ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्लोरोफिल ए है, ये जो क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है, डी है और ए है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट करना है, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, जो क्लोरोफिल ए है ये प्रेजेंट होता है एल्गी में, ठीक है। ये एल्गी में प्रेजेंट होता है, साइनोबैक्टीरिया एंड इन ऑल हायर प्लांट्स, जितने भी हायर प्लांट्स हैं इन सारों में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। तो ये अपने नोट करें। देखिए, ये जो क्लोरोफिल बी है ये प्रेजेंट होता है इन ग्रीन एल्गी एंड इन हायर प्लांट्स, ये हायर प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और ग्रीन एल्गी में भी, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपने साथ नोट करें। अब बात करते हैं क्लोरोफिल सी के बारे में। देखिए, जो क्लोरोफिल सी है, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक क्रोमेस्टा में, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक क्रोमेस्टा में प्रेजेंट होते हैं एंड इन सम मेरीन एल्गी, और ये सम मेरीन एल्गी में भी प्रेजेंट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, ये अपने नोट करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन। देखिए, जो क्लोरोफिल डी है ये प्रेजेंट होता है ओनली इन रेड एल्गी, ठीक है। ये रेड एल्गी में फाउंड होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपने नोट करें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, क्लोरोफिल ए। देखिए, जो क्लोरोफिल ए है ये प्रेजेंट होता है ओनली इन एल्गी, ठीक है। ये ओनली एल्गी में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए फाउंड ओनली इन एल्गी, ठीक है। तो ये अपने साथ नोट करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हमारे पास 5 टाइप ऑफ क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। इन सारों में ये जो क्लोरोफिल ए और बी है ये कंसीडर किया गया है एज ए प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो ये अपने साथ नोट करें कि इस 5 क्लोरोफिल पिगमेंट में से कौन सा प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो इसमें जो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो है ए एंड बी, ठीक है। तो अपने साथ नोट। अब बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स के बारे में, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन्स ऑरेंज एंड ज़ेंथोफिल येलो। देखिए, ये जो आपको ऑरेंज प्लांट नजर आते हैं और येलो, ये किसकी वजह से, ये कैरोटीन्स और ज़ेंथोफिल की वजह से आपको नजर आता है, ठीक है।
कि उनके कैरोटीन्स का जो कलर है वो है ऑरेंज और ज़िंथोफिल का जो कलर है वो है येलो, और इस वजह से आपको प्लांट नज़र आता है येलो और ऑरेंज। ठीक है, देखिए ये जो कैरोटीनॉइड्स है ये पिगमेंट है और ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑरेंज प्लांट में, रेड एंड येलो कलर्स। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट ये अपने साथ नोट करें कि जो कैरोटीनॉइड्स है ये वाटर में इनसॉल्युबल है। ये क्या है, ये वाटर में इनसॉल्युबल है और ये अटैच होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ ऑफ द सेल बॉडी। ठीक है, दीज बायोमॉलिक्यूल्स आर एंटीऑक्सीडेंट। ये जो बायोमॉलिक्यूल्स है, ये जो कैरोटीनॉइड्स है, ये क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, और ये प्रमोट करते क्या, ये प्रमोट करता है गुड आईसाइट इन ह्यूमंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने साथ नोट करें। ठीक है, देखिए जो कैरोटीनॉइड्स है ये क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं गुड आईसाइट इन ह्यूमन। अब बात करते हैं एंथ्रोसायनिन के बारे में। एंथ्रोसायनिन, ठीक है, देखिए ये जो एंथ्रोसायनिन है ये टाइप है फ्लेवोनॉइड पिगमेंट का और ये प्रेजेंट होता है नेचुरली इन ऑल टिश्यू ऑफ हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स में। ठीक है, ये नेचुरली प्रेजेंट होता है जितने भी हायर ग्रुप ऑफ प्लांट है इन सारों में ये एंथ्रोसायनिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंथ्रोसायनिन का फंक्शन क्या है। ठीक है, एंथ्रोसायनिन का जो फंक्शन है वो ये है कि ये प्रोवाइड करता है कलर स्टेम को। ठीक है, ये स्टेम को कलर प्रोवाइड करते हैं, लीव्स को, रूट्स को, फ्रूट को और फ्लावर्स को। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर पीएच। ये अपने साथ नोट करें कि ये प्रोवाइड करते हैं कलर स्टेम को, लीव्स को, रूट को और फ्रूट एंड फ्लावर्स को। किसके बेस पर, पीएच के बेस पर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पिगमेंट एपीआर रेड। अब ये जो पिगमेंट है ये किस तरह एपीआर होता है। ठीक है, देखिए ये एपीआर होता है इन द फॉर्म ऑफ रेड, ब्लू, पर्पल एंड अदर डार्क कलर्स। ठीक है, इसमें ये एपीआर होता है। अब ये जो एंथ्रोसायनिन है ये एपीआर होता है रेड, ब्लू, पर्पल एंड अदर डार्क कलर्स में। ठीक है, तो अपने नोट करें। अब बात करते हैं फ्लेवोनॉइड्स के बारे में। ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स, देखिए ये जो फ्लेवोनॉइड्स है ये क्या है, ये टाइप है येलो कलर पिगमेंट्स का और ये नेचुरली एबोंडेंटली प्रेजेंट होता है लेमन्स में, ग्रेप फ्रूट्स में, ऑरेंज एंड इन सम आर्क एंड येलो कलर फ्लावर्स में। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं लेमन्स में, ग्रेप फ्रूट्स में, ऑरेंज एंड इन सम आर्क और येलो कलर में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। देखिए ये फ्लेवोनॉइड्स है ये लार्जली प्रेजेंट होता है इन प्लास्टिड्स एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल में। ठीक है, ये कहाँ पर लार्जली प्रेजेंट होता है, ये लार्जली फाउंड होता है प्लास्टिड्स में और साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल में। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। देखिए ये जो फ्लेवोनॉइड्स है ये क्या है, ये केमिकल्स है। ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स आर द केमिकल्स। ये जो फ्लेवोनॉइड्स है ये केमिकल्स है विद द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। इसका जो प्रॉपर्टी है वो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज एंड हेल्प इन लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। और इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये लोअर करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। फ्लेवोनॉइड्स का जो अदर एप्लीकेशन है वो ये है कि ये एक्सट्रैक्ट करता है और फिर ये यूज़ होता है एज ए डाइस। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट, दिस पिगमेंट सच एज लाइकोपीन, ठीक है, एंड एस्टासेंटीन, lycopene and astaxanthin are used as a
डायरी सप्लाइमेंट इन मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो पिगमेंट है सच एज लाइकोपीन एंड एस्टासेंटिन, ये यूज होता है एज ए डायरी सप्लाइमेंट इन मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट में। ठीक है, तो अब बात करते हैं फाइकोबिलिन्स के बारे में। ठीक है, फाइकोबिलिन्स देखिए, ये जो फाइकोबिलिन्स है ये एब्जॉर्ब करते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन ग्रीन पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ग्रीन पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में। तो मैं आपको शो करता हूँ ग्रीन पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, और नेक्स्ट ये अपने साथ नोट करें कि जो फाइकोसायानिन है, फाइकोसायानिन ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं इन द ऑरेंज पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपने साथ नोट करें, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो फाइकोबिलिन्स है ये कौन से पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और ये जो फाइकोसायानिन है, ठीक है, ये कौन से पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैं आपको पार्ट शो करता हूँ स्पेक्ट्रम का। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये क्या है, ये स्पेक्ट्रम है। अब ये जो फाइकोबिलिन्स है ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है ग्रीन पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में। ये क्या है, ये ग्रीन पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम है। ठीक है, और ये जो फाइकोसायानिन है ये एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम इन ऑरेंज पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये हमारे पास है ऑरेंज पार्ट। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिस ऑल अबाउट पिगमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन शेयर विद फ्रेंड। थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन, टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी।